एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्रीमती चंदा राणी जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। श्रीमती चंदा देवी जी का जन्म पिता श्री मोहन लाल जी दे घर सन 1957 विच कलकत्ते विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़ सियाणे अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी ने BA तक दी एजुकेशन हासिल की। उपरंत आप जी दा विआह सन 1976 विच श्री बसंतपाल वर्मा जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले अते अपने पति दे कारोबार दी उन्नति विच श्रीमती चंदा राणी जी दा अहम योगदान सी। आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटे रशिक वर्मा अते बेटी प्रीति वर्मा अते रीति वर्मा ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दी बेटी प्रीति वर्मा अते रीति वर्मा अपने सौरे घर सुखी विआहता जीवन बतीत कर रहे हैं अते अपनी माता जी दे नक्शे कदमां ते चलदियां उन्हां दे संस्कारां नूं धारण करके समाज विच नामना खट रहे हैं अते अपनी माता जी दे नाम नूं चार चंद लगा रहे हैं अते आप जी दे बेटे रशिक वर्मा जी राम प्रताप ज्वैलर्स दे नाम ते अपनी फर्म चला रहे हैं अते समाजिक अते धार्मिक कामां विच हमेशा ही वध चढ़ के हिस्सा लेंदे हैं अते अपनी माता जी अते अपने पिता जी दे नाम नूं चार चंद लगा रहे हैं। श्रीमती चंदा राणी जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। गरीबां अते दीन दुखियां दी मदद आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करते सन। श्रीमती चंदा राणी जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिच लैण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। मौजूदा समय विच श्रीमती चंदा राणी जी दी फुलवाड़ी लवनीश कोनार्क आकाश अमूल्य वर्मा निपुण वर्मा अते पलक वर्मा नाल महक रही है। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी। जाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी।
कर्मों का तेरे एक दिन सारा हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे एक दिन सारा हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तो, ये सोच ले अभी तो, फिर वक्त नहीं आना। बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी। भूल जाए नींद जब भी, समझो तभी सवेरा। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा। भूल जाए नींद जब भी, समझो तभी सवेरा। हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग, प्रभु का भजन तो गाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी। एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਿਕ ਵਰਮਾ, ਰਾਗਨੀ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਰਮਾ, ਰਿਧੀ ਵਰਮਾ, ਰੀਤੀ ਵਰਮਾ, ਰਜਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਲਵਨੀਸ਼, ਕੋਨਾਰਕ, ਆਕਾਸ਼, ਅਮੁੱਲੇ ਵਰਮਾ, ਨਿਪੁਨ ਵਰਮਾ, ਪਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। संसार में मैंने अज्ञानियों का आना और जाना सुना है। वो आ जाए और कल चले गए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। प्रभु पर बुद्धिमान कोई श्रेष्ठ, अगर कोई दुख से आतुर है हर प्रकार से, उस दुख का कारण भी जानना चाहता हूं, उसका निवारण भी जानना चाहता हूं। हे प्रभु, अधुनम श्रोतुमिच्छामि मोक्षपाय सनातन। हे नारायण, मुझे सनातन मोक्ष के बारे में बताएं और धर्म क्या है, वो धर्म के बारे में मैं जानना चाहता हूं। धर्म किसे कहा गया? तो भगवान कहते हैं, गरुड़ तूने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं शुरू से अंत तक का वृतांत कहता हूं। 84 लाख योनियां हैं, हर योनि को भुगतने के पश्चात बड़े पुण्य प्रताप से मानव देह प्राप्त होता है, लेकिन इसको पाकर भी वो सार्थक नहीं कर पाया। 100 साल की आयु मिली, जीने वाले के लिए 100 साल भी बहुत कम है। कोई भी शरीर को त्यागना नहीं चाहिए। मृत्यु का डर, हर भय, हर घड़ी, हर पल हमें सताता रहता है। मृत्यु सत्य है, अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जैसे मृत्यु सत्य है, ऐसे ही ईश्वर भी परम सत्य है। पर ईश्वर के प्रति आज हमारी आस्था
या विश्वास रत्ती भर भी नहीं है। अगर ईश्वर का डर हमारे अंदर हो, शायद हम इंसान ही बन जाए। हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के बारे में सिर्फ हमने सुना है, पढ़ा है, सिर्फ देखा नहीं। कोई दिखाए, कोई दर्शन कराए तो हमें पूर्ण विश्वास हो। यही प्रश्न हर कोई करना चाहता है। चलो, कोई दर्शन कराए तभी तुम्हें विश्वास होगा। दर्शन करना चाहते हो, कभी मृत्यु को देखा है? नहीं। कोई देखना चाहता है? नहीं। कैसी होती है, कहाँ आती है, क्या करती है, कुछ नहीं पता। जिसने देखी वो बताने योग्य नहीं रहता। ऐसे ही मृत्यु सत्य है, जीवन भी, ईश्वर भी परम सत्य है। हे गरुड़, ये पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों से बना हुआ, यही 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर है और शरीर के बाहर भी। लेकिन जब तक शरीर में प्राण है तब तक इसको पूछने वाले, आलिंगन करने वाले, अपना बताने वाले अनेकों मिलेंगे। लेकिन जिस दिन इस शरीर में प्राण निकल जाते हैं, इस शरीर को पूछने वाला कोई नहीं रहता। 1 दिन रख लोगे, 2 दिन रख लोगे, 4 दिन के बाद वो शरीर उठाकर फेंकना ही पड़ेगा। तुम नहीं फेंकोगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, समय हो रहा है, जल्दी निकालो। उस मरे हुए मृत शरीर की 3 ही गति इस गरुड़ पुराण में बताई है। पहली गति, या तो अग्नि में जला दिए जाओगे, या जमीन में दफना दिए जाओगे, या फिर पड़े पड़े बदबू फैलेगी, कीड़े मकोड़े पड़ेंगे, अंत में फेंकना ही पड़ेगा। फिर क्यों अभिमान किया जाता है? ये जानते हुए भी आज हमें, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, सुनते हुए अनसुना कर देते हैं और देखते हुए अनदेखा कर देते हैं। हे गरुड़, वो दुख का कारण कोई और नहीं, स्वयं इंसान है। हर प्रकार से अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अच्छा सोता है, सब कुछ अच्छा होने के बाद वो दुखी, उसका कारण कोई और नहीं। देखो, अगर पशु योनि में जानवर अगर कोई दुख पा रहे हैं तो उसका कारण भी हमें पता लगता है। वो दुख का कारण जानवर, भगवान ने पशु योनि को जैसी समझ दी है, जैसी मति दी है, भूख लगी है तो वो बता नहीं सकते, प्यास लगी है तो मांग नहीं सकते, कोई दुख है, कोई कष्ट है तो वो किसी के पास जा नहीं सकते। लेकिन उनका दुख का कारण पता लगता है कि जैसी समझ है, गंदे पानी में, नाली में मुख मार रहे हैं। लेकिन इंसान क्यों दुख पा रहा है? सबसे उत्तम 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि ये मानव योनि है, लेकिन इसको पाकर भी वो सार्थक नहीं कर पाया। जानवर दुख पाता है, हम सब कुछ अच्छा होने के बावजूद पशु योनि से 8 गुना, वो चाहे वो शारीरिक है चाहे वो मानसिक है, हर तरफ से 8 गुना अधिक दुखी है। क्यों? क्योंकि कर्म, भगवान ने जो उनको काम सौंपा है वो पशु वो कर रहे हैं, लेकिन इंसान को जो सौंपा है वो उसके विपरीत। हमें पता है कैसे खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, लेकिन फिर भी हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। दुख का कारण कोई और नहीं, कर्म से विमुख होना ही दुख का कारण है। हम कर्म करना नहीं चाहते। जो अपना हित खुद नहीं कर सकता वो किसी का हित नहीं कर सकता। पहले अपना कल्याण करना सीखें, फिर किसी का कल्याण आप कर सकते। हे गरुड़, जब वो जीव इस मां के गर्भ में प्रवेश करता है, जठाराग्नि कुंड में रज और वीर्य मिलने पर जैसी जीव की उत्पत्ति होती है, मैं वर्णन शुरू से अंत तक का वृतांत कहता हूं। पहले दिन में रज और वीर्य सम्मिलित होने पर एक तरल पदार्थ की तरह
5 दिन में उसका आकार मां के गर्भ में पानी के बुलबुले के समान हो जाता है और 10 दिन में उसका आकार बदरी, छोटा बेर होता है, बेर के फल के बराबर हो जाता है। और 1 महीने के बाद उसके शरीर का आकार जीव का पक्षी के अंडे के बराबर हो जाता है। 1 महीने के बाद उसके शरीर का निर्माण होना शुरू होता है। पहले महीने में मस्तक बना, दूसरे महीने में भुजा अंगों से युक्त हुआ और तीसरे महीने में लिंग छिद्र आदि उत्पन्न हो जाते हैं और चौथे महीने में उस बालक जो मां के गर्भ में है उसको 7 धातुओं की प्राप्ति होती है। और 5वें महीने में मां के गर्भ में पड़े हुए बालक को भूख और प्यास की प्राप्ति होती है। मां के खाए हुए आहार के रस और गंध के द्वारा उसके शरीर का विकास होता है। 6ठे महीने में वो मां के गर्भ में पड़ा हुआ जैसे पक्षी बंद पिंजरे में फंसा होता है, उसी प्रकार वो जीव मां के गर्भ में मलमूत्र के कुंड में पड़ा हुआ घूमने लग जाता है। और 7वें महीने में उस बालक को ज्ञान की प्राप्ति। कैसा ज्ञान? पूर्व जन्मों का ज्ञान। पिछले कई जन्मों का उसको ज्ञान प्राप्त हो गया और प्रार्थना करता है, भगवन देव देवेश शरणागत वत्सलम अंसारे घोर संसारे सर्व दुख मलीयसे। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे गोविंद, पिछला जन्म तो मैंने व्यर्थ गवा दिया, लेकिन आने वाला समय व्यर्थ गवाना नहीं चाहता। हे प्रभु, यहां पड़ा पड़ा मैं जल रहा हूं, घोर कष्ट, घोर नरक में पड़ा हूं। हे गोविंद, हे नारायण, मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। आपके चरणों का सहारा लेकर यत्न साधन कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा अपनी मुक्ति के लिए, आपके चरणों का सहारा। पर प्रभु, बाहर तो आना नहीं चाहता, फिर मैं पहले की तरह अपना समय व्यर्थ ना गवा दूं। हे गोविंद, पर यहाँ मैं रह भी नहीं पा रहा, मुझे बाहर आने का मौका दीजिए। आपके चरणों का सहारा लेकर अपनी आत्मा का हित और उद्धार करूंगा। वो जीव 9वें महीने तक मां के गर्भ में पड़ा हुआ स्तुति और वंदना करता है और 10वें महीने में वायु के द्वारा धक्का लगने पर जैसे वो जीव मां के गर्भ से जैसे ही बाहर आया, वो बाहर आते ही वो जोर जोर से रोने लगा। मातरम चे मनवंते पितरम गुरु में आचार्य पूज्य तस्य। तीसरे नंबर पे आ रहा है, कौन? कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई आचार्य, कोई पंडित तीसरे नंबर पे आ रहा है। उसके बाद उसकी पूजा या उसको सम्मान या रिस्पेक्ट देना चाहिए। आज उल्टा है, जितना रिस्पेक्ट, जितना सम्मान आप आदर सत्कार, शायद संत गुरु, देखो गुरु की, संतों की या ब्राह्मण किसी की इसमें निंदा नहीं हो रही है। इसमें सिर्फ स्पष्ट ये कहा गया है, माता पिता के बाद उनकी बारी आनी चाहिए, बस इतना है। मातरम से मन मंत्र किसी स्तुति में सुना, वहां वर्णन क्या दे रहे हैं? हर चीज में आता है, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव माता और पिता। 1000 ऋषियों के बराबर एक गुरु, 1000 ऋषियों के बराबर। पहली बात, ऋषि नहीं रहे, 1000 ऋषि होंगे तब एक गुरु, और 1000 गुरुओं के बराबर एक पिता, और 1000 पिता के बराबर एक माता। और माता से बड़ा शास्त्र पुराण कहीं तो लिखा हो, सिर्फ हम कह देते हैं। देखो जी, हम वेद को मानने वाला हर कोई बैठा है, शास्त्रों को मानने वाला हर कोई बैठा है, ग्रंथों को मानने वाला बैठा है, माँ बाप को मानने वाला बैठा है, और ईश्वर को मानने वाला भी बैठा है। लेकिन इनको मानते तो जरूर है, ये मेरे माँ और बाप है, पर इनके नहीं मानते ना।
इनकी नहीं मानते। यार दोस्ती की माता जना आंटी जी, सत श्री अकाल आंटी जी, राम राम, पैरों में दुनिया के मान सम्मान रिस्पेक्ट दे रहे, क्या वो फलदायक है? अपनों को पानी का गिलास देने में भी शर्म आ रही है। देखो शायद मैं एक गलती नहीं 1000 गलतियां यहाँ बैठे बैठे कर रहा हूं। कभी धर्म किसको कहा गया? धर्म कहां से शुरू होता है? धर्म घर से शुरू होता है, बाहर से नहीं शुरू होता। अगर आपने घर में झाड़ू मारना सीख लिया तो मंदिर में और गुरुद्वारे में झाड़ू मारना फिर सफल है जी। अगर अपना गिलास खुद उठा के पानी पीना और धोना सीख लिया तो हम देखा होगा आजकल छबील लगती हैं, भंडारे लगते हैं, उनमें झूठे बर्तन धोते, सेवा करने वाले बड़े अच्छे, वो बड़े अच्छे श्रद्धालु। लेकिन धर्म कहां से? धर्म यहाँ पहले अपना धोना सीखो, पहले घर से धर्म यहाँ है। आज हम अपनों को नहीं दूसरों को सम्मान देने में आतुर हैं। इस मंदिर को आने के लिए किसी ने ये रास्ता अपनाया, किसी ने कोई रास्ता अपनाया, स्थान एक पर पहुंचे, वो धर्म माता पिता है। सृष्टि के सबसे पहले गुरु कौन बने? भगवान शिव। किसके बने? पत्नी के, पुत्र के, किसी और के? ऐसे अनेकों मिलेंगे आपको जिन्होंने संसार को त्याग कर, संसार की पद्धतियों को त्याग कर संसारिक और संस्कृति को अपनाकर अपना कल्याण और दूसरों का भी किया। जैसे श्रवण कुमार हुए जिन्होंने अंधे माँ बाप की, अरे स्वर्ग लोक कामाक्षम फल प्राप्त नर को तारना है, मरने के बाद पिंडदान करने से मुक्ति मिलती है नहीं मिलती, देखो पढ़ा है समझा है, लेकिन विश्वास शायद कोई कर पाए। लेकिन शास्त्र एक शब्द जरूर विश्वास से समझा रहा है, वो क्या जी? अगर आपके द्वारा जीते जी किसी ने सुख प्राप्त कर लिया तो वो जीते जी भी स्वर्ग है उसके लिए, और मरने के बाद भी स्वर्ग ऊपर है या नहीं है पता नहीं। जिसने यहाँ सुख देख लिया अपनी संतान से, परिवार से, उसके लिए यहाँ भी स्वर्ग है और वहां भी स्वर्ग लोक कामाक्षम फल प्राप्त करते। स्वर्ग कहाँ है? यहाँ। जैसे श्रवण कुमार था, उसने अंधे माँ बाप को स्वर्ग जैसी, अरे माँ बाप बाद में पूरे हुए, पहले पुत्र पूरा हो गया, क्या उसके माँ बाप को गति मुक्ति नहीं मिली होगी? अरे जीते जी मुक्त हो गए थे वो। एक बुरा पुत्र कहा जाता है जिसको हमारे घर में मजाक में कह देते ना, कहां से कंस पैदा हो गया। क्यों कंस को बुरा? क्यों? क्योंकि उसने जीते जी अपने माँ बाप को काल कोठरी में डाल दिया। वो जीते जी मरे के समान थे, वही खाते वही पीते वही मल मूत्र त्यागते, वो मरे। उनके मरने के बाद अगर कंस हीरे मोती भी बांटता, दान करता, पृथ्वी का भी 3 बार 1000 बार दान कर देता, क्या उनको मुक्ति मिली? अरे जीते जी वो नरक में थे, मरने के बाद कौन सा स्वर्ग? स्वर्ग लोक कामाक्षम फल प्राप्त, जीते जी। धर्म एक। देखो माता पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं बताया। आप मन से, जरूरी नहीं माँ बाप के पैर दबाना या पैसे देना, या उनको एक मन में आप उनको भाव स्थान दे रहे हो, यह आदान प्रदान है। क्योंकि बिना सोचे समझे उन्होंने आपकी सेवा की, वो सुख के बदले आपको सुख देना पड़ता है। अगर सुख के बदले दुख दोगे तो वो दुख कहां से मिलेगा? पत्नी के द्वारा। पत्नी अच्छी आ गई तो पुत्र के द्वारा, पुत्र अच्छा आ गया, कोई ना कोई तो दुख देने वाला यही हिसाब का पूरा कर देगा। जिसने सुख के बदले सुख दिया तो वो सुख भी आपको यहीं से, समाज से, दुनिया से प्राप्त हो जाएगा। पुनः ग्रामं पुनः क्षेत्रम पुनः वीरतम पुनः ग्रहणम पुनः शुभाशुभ कर्मम शरीरम पुनः पुनः। सब कुछ बार बार मिल सकता है तो नहीं मिल सकता, तो ये मानव शरीर में एक मौका मिला है। माता महाकाली देवी जी के प्रांगण विच अज असी उस दिवंगत आत्मा की अंतिम अरदास के विच एकत्रित हुए हैं, जो हमेशा ही धार्मिक विचार ते हमेशा ही धार्मिक समाजिक सिस्टम दे विच अगे बढ़ के सेवा करनी
मेरे बहुत ही सत्कारत मेरे बड़े भैन श्रीमती चंदा राणी जी, जो 4 फरवरी नूं साडे तो सदीवई विछोड़ा दे के चले गए। ये दुख बहुत बड़ा दुख है, पर इस संसार दे विच एक श्लोक है, स्नेह भक्त भावी प्रबल बिल कवो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मन, जश अपजश सब विधि हाथ। जो संसार की रचना है, व्यक्ति जन्म लैंदा है ते एक ना एक दिन चला जाता है, परंतु इस तरह साडे जो सदीवी विछोड़ा दे के जाना परिवार लिए बहुत बड़ा दुख है। मेरे बड़े वीर बसंत पाल जी, जिन्हां नाल मेरा पिछले 30-32 साल तो प्यार है। ये वो परिवार है, साडे बुजुर्ग स्वर्गवासी श्री राम प्रताप जी, जिन्हां दे सारे परिवार, चाहे मेरे बड़े वीर जीतपाल जी होण, धर्मपाल जी होण, शहर दे विच किसी भी तरह का कोई धार्मिक खेत्र है, कोई समाजिक खेत्र है, उन्होंने अगाह वध के सेवा करनी। किसी भी टाइम असी चले जाते हैं, कोई सेवा का काम होंदा है, किते भी इन्होंने ये नहीं किया, ये कहने भी दसो जी कितना चंदा चाहिए। ये बहुत चंद लोग होंगे हैं जिन्हों का समाज के विच रुतबा है। इस मौके चले जाना साडे लई बहुत बड़ा दुख है। उन्होंने सपुत्र रशिक वर्मा जी ते उन्होंने लायक जिहड़ी नूंह है, मैं बहुत नेड़ियों सुभाव वाले जानता, जिन्होंने बहुत सेवा भावना उन्होंने मन च है। रागनी वर्मा ते उन्होंने पोतरे लवलीश वर्मा ते गुनाथ वर्मा ते बेटियां साडी तां छोटियां भैणां छोटी छोटियां सी विचरे हैं। साडे बच्ची हैं प्रीति वर्मा ते उन्होंने हसबैंड रिधि वर्मा, रीति वर्मा ते उन्होंने हसबैंड रजनीश वर्मा, दोतरे आकाश वर्मा, अमूल वर्मा ते निपुण वर्मा, जिन्होंने अज उन्होंने नानी दे जान का बहुत दुख है। ते अज सारे शहर दे विच सारे साडे बड़ी गिनती दे विच साडे दोस्त मित्र इस अंतिम अरदास दे विच पहुंचे ते बहुत सारे शोक मते, क्योंकि रशिक जी का ते सारे परिवार का मैं पहले ही दसिया भी, चाहे वो धार्मिक खेत्र है चाहे समाजिक खेत्र है, हर जगह इन्हां दी शमूलियत हुंदी है ते बहुत सारे शोक मते आए। मैं एक एक पढ़ के सुनावांगा। श्री ज्योति स्पीड शंकराचार्य सेवक मंडल संगरूर नरेंद्र गर्ग जी महासचिव है, उन्होंने वालों शोक मत आया। मंदिर श्री महाकाली सभा उन्होंने सारे मैंबर साहबान वालों दुख का प्रगटावा किया गया। श्री शिव भोले पैदल यात्रा मंडली संगरूर गोविंद शर्मा जी के समूह मैंबर वालों शोक मत आया। राष्ट्रीय सेवक संघ रामपाल जी ते जिला प्रचारक कुलदीप जी ते होर सारे रघबीर रतन जी सारे इत्थे पहुंचे हैं। मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण महावीर दल दादरी वाला जगमोहन जी, उन्होंने वालों शोक मत आया।
राजेश कुमार राणा जी ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਤੂਰੀ ਗੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਇਨ ਕਲੱਬ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਫੱਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। सदर बाजार शॉपकीपर एसोसीएशन नरेश कुमार गोयल जी ते रकेश जी उन्होंने वालों शोक मनाया है। भारत विकास परिषद संगरूर वालों शोक मनाया है। हिमांशु मदान जी उन्होंने वालों शोक मनाया है। प्रिंसीपल मंजुला शर्मा जी सीनियर बीजेपी लीडर उन्होंने वालों शोक मनाया है। पंकज बाबा जी प्राचीन हनुमान मंदिर मंडी वाली गली उन्होंने वालों शोक मनाया है। अरविंद खन्ना जी दे जो करीबी हैं रॉकी गिल जी ते शोक रज्जा जी उन्होंने वालों शोक मनाया। अरविंद खन्ना जी का टैलीफोन आया सी भी मैं आ नहीं सकता, कुछ रजेवें हैं, उन्होंने दुख का प्रगटावा किया है। संजीव सिंगला जी श्री शीतला माता मंदिर लंगर सेवा संगरूर वालों शोक मनाया है। श्री बालाजी मंदिर वालों श्री मंगत जी शोक मता लेके आए हैं। श्री बरिंदर जी स्टेट कन्वीनर भारत विकास परिषद उन्होंने वालों शोक मनाया है। श्री विनोद मोदगिल जी विश्व हिंदू परिषद वालों शोक मनाया है। श्री विजय ढोलेवाल जी बजरंग दल वालों शोक मनाया है। माता रानी महला वेलफेयर संगरूर वालों शोक मनाया। डॉक्टर पवन अग्रवाल जी उन्होंने वालों शोक मनाया। मंदिर महाकलेश्वर किरनी रोड संगरूर उन्होंने वालों शोक मनाया। नगर कौंसल संगरूर के साबका प्रधान रविंदरमन सिंह ढिल्लों जी वालों शोक मनाया। जिला ट्रस्ट बालाजी संगरूर वीके गोयल जी वालों शोक का प्रगटावा किया गया। चरणजीत सिंह लक्की जी MC उन्होंने वालों शोक का प्रगटावा किया गया। तो होर बहुत सारे शोक मते जो साडे पतवंते रिश्तेदार सगे संबंधी अज इस शोक सभा के विच आए हैं। असी दिल दियां गहराइयां दे विच उन्हां दा धन्नवाद करते हैं। कहते हैं कि जो दुख है जदों आउंदे तां घटदा है, खुशी वंडाए वादी है। सारे अज साडे इस शोक सभा दे विच आए हो, असीं धन्नवाद करते हैं। ते परिवार वालों कुछ दान गौशाला कमेटी संगरूर नूं, काली माता मंदिर संगरूर, कुष्ट आश्रम संगरूर जे कोई मैंबर उन्हां दा है तो कृपा करके मेरे तो लै जाण। ते मैं एक बारी फिर परिवार वालों अपने वालों अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वालों जो साडे मित्र दोस्त इत्थे आए हैं, असी सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। ते परिवार वालों बेनती करना भी प्रसाद रूपी लंगर जे किसी ने नहीं लिया तो कृपा करके वो जरूर लैके जान। साडे विचकार श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार बिंदरजीत सिंह जी गोल्डी साडे विचकार पहुंचे है। असी उन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं। ते सारिਆਂ दा फिर इस शोक सभा दे विच पहुंचण दे परिवार वालों बहुत बहुत धन्नवाद। हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, अवगुण वंशुरी वाला दूर हरि हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे, कष्ट में
शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख खल मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके किस विध मिलो मैं दया लो, कैसे मिलो मैं कृपालु, तुमसे मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर हे स्वामी रक्षक आप मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार बड़ा में तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपादं हरतारं दातारं सर्वसम्प्रदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामिभागं, पानो महासायकं चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पनगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशुनापतिं, वन्दे सूर्य शशाङ्कवहिनेनं, वन्दे मुकुन्दप्रियनं, वन्दे भक्तजनाश्रयं शिवदं, वन्दे शिवं शङ्करं, वन्दे शिवं शङ्करं, वन्दे शिवं शङ्करं। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता, ग्रहणं परमेश्वर, ग्रहणं परमेश्वर। ओ सच्ची दरबार की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की जयकाराय वीर बजरंगे, हरे हरे महादेव। ओ श्री सनातन धर्म की, ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की, ओ विष्णु भगवान की, ओ श्री गरुड़ भगवान की, सब संतों की, सब भक्तों की, अन्नदाता की, दाता भुगता की, नगर खेड़े की,
अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुजनों की, परशुराम भगवान की, सभी देवी देवताओं की जयकारा श्री राम वालिदा भो साचे। तेरे भरोसे तेरे ही भरोसे में ओ शाम की शाम तू चरणों से अपने न करना जुदा, तू चरणों से अपने न करना जुदा। तेरे ही भरोसे में, तेरे ही भरोसे में ओ शाहों के शाह, तेरे ही भरोसे में, तेरे ही भरोसे में ओ शाहों के शाह तू चरणों से अपने न करना जुदा, तू चरणों से अपने न करना जुदा। तेरे ही भरोसे में, तेरे ही भरोसे में ओ शाम की शाह तू चरणों से अपने न करना जुदा, तू चरणों से अपने न करना जुदा। इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है, तेरे दर सा कोई ठिकाना नहीं है, तेरे दर सा कोई ठिकाना नहीं है, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। तेरे दर सदर है, तेरे दर सदर है, जहाँ में कहाँ तू चरणों से अपने न करना जुदा, तू चरणों से अपने न करना जुदा। तेरे ही भरोसे में, तेरे शाहों के शाह, तेरे ही भरोसे में शाहों के शाह तू चरणों से अपने न करना जुदा,